जिमिन वाइन के लिए बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाता है, इतना कि वो रोने लगता है। सारे स्टूडेंट जिमिन को ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थे, लेकिन जिमिन को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बस चाहता था कि वाइन अपनी आंखें खोल दे। इधर जंगकुक भी वाइन के लिए परेशान था, लेकिन तभी उसे सीसीटीवी के बारे में याद आता है और वो सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए चला जाता है। इधर जिमिन और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने लिप्स वाइन के लिप्स के ऊपर रख देता है। जिमिन वाइन को सीपीआर देने की कोशिश कर रहा था। जिमिन अपने हाथों से वाइन की चेस्ट भी दबाता है। जिमिन के बहुत देर तक ट्राई करने के बाद फाइनली वाइन थोड़ा सा हिलती है और धीरे से अपनी आइज़ ओपन करती है। जिमिन पैनिक होते हुए वाइन से कहता है, क्या तुम ठीक हो? वाइन एक स्माइल के साथ बस अपना सिर हिलाती है। इसके बाद जिमिन वाइन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे अपने रूम में लेकर चला जाता है। लीसा वाइन को क्लॉथ्स चेंज कराने में हेल्प करती है और इसके बाद लीसा डॉक्टर को वाइन की कंडीशन समझाने लगती है। लीसा डॉक्टर से कहती है, मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हुआ, उसे किसी ने पानी में धक्का दे दिया। जिमिन को भी सीसीटीवी के बारे में याद आता है, लेकिन वो ये सोचकर रुक जाता है कि अभी वाइन को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जिमिन खुद से कहता है, जिसने भी ये किया है वो मुझसे नहीं बचेगा। डॉक्टर जिमिन से कहता है, मिस्टर पार्क, मैंने उसे इंजेक्शन दिया है, थोड़ी देर बाद में उसे कुछ खिला देना और ये मेडिसिन दे देना। यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल भी उसी रूम में था। इसके बाद प्रिंसिपल और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। लीसा वाइन से कहती है, अगर मैं वॉशरूम नहीं जाती तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। वाइन लीसा से कहती है, तुम परेशान मत हो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जिमिन लीसा से कहता है, अब परेशान होना बंद करो और हाँ, वाइन आज मेरे साथ ही रहेगी। लीसा अपना सिर हिलाती है और वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद जिमिन वाइन के पास आकर बैठता है और वाइन के हाथों को अपने हाथों में लेता है। वाइन जिमिन से कहती है, क्या तुम ठीक हो? जिमिन वाइन से कहता है, ये क्वेश्चन करना ज़रूरी है? बात करना बंद करो, तुम सिर्फ रेस्ट करो, तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो। सडनली जंगकुक रूम के अंदर आता है और जिमिन से कहता है, क्या तुम 5 मिनट के लिए मेरे साथ बाहर आ सकते हो? जिमिन बाहर जाने से पहले वाइन की तरफ देखता है। रूम से बाहर आने के बाद जिमिन जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम परेशान दिख रहे हो? जंगकुक जिमिन से कहता है, वाइन को किसी ने धक्का दिया था। जिमिन परेशान होते हुए जंगकुक से कहता है, ये बात मुझे पता है। जंगकुक जिमिन से कहता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि वाइन को धक्का किसने दिया। जिमिन जंगकुक से कहता है, 1 मिनट, मैंने अभी तक सीसीटीवी फुटेज चेक नहीं की है। जंगकुक जिमिन से कहता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैंने उसे देख लिया है। जिमिन जंगकुक से कहता है, तो बताओ कि ऐसा किसने किया है? जंगकुक जिमिन से कहता है, हाँ मैं बताता, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। अगर तुम भी सीसीटीवी फुटेज देखोगे तो तुम भी उसे ढूंढ नहीं पाओगे। जिमिन जंगकुक से कहता है, 1 मिनट, तो तुम ये कहना चाहते हो कि किसी ने उसे ये काम करने के लिए कहा था? जंगकुक जिमिन से कहता है, बिल्कुल सही। जिमिन जंगकुक से कहता है, और इस बारे में तुम्हें कैसे पता चला? जंगकुक जिमिन से कहता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जिसने भी ये किया है वो ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि उसे ये सब किसने करने के लिए कहा था, और ना ही वो उसका नाम बताने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे किसी पर शक तो है, मैं जल्दी पता कर लूँगा कि इन सब के पीछे कौन है। जिमिन जंगकुक से कहता है, हाँ ठीक है, मुझे ये पता है कि तुम ये कर सकते हो। और हाँ, तुम कहते हो कि तुम्हें किसी पर शक है, तो मुझे बताओ कि तुम्हें किस पर शक है, क्योंकि कल सभी कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में पता नहीं कि मैं, वाइन और तुम जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि वाइन की तबीयत अभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और इस बारे में मैं कोई भी रिस्क नहीं लूँगा। इसलिए मुझे बताओ कि तुम्हें किस पर शक है। जंगकुक जिमिन से कहता है, मैं तुम्हें ज़रूर बताता, लेकिन अभी मेरे पास प्रूफ नहीं है।
मुझे प्रूफ ढूंढना होगा और फिर ही मैं तुम्हें ये सब कुछ बताऊंगा। तुम अभी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे। और हाँ, सबको ये भी पता चल सकता है कि तुम और वाइन हस्बैंड एंड वाइफ हो, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना। और हाँ, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं कल कैंपिंग के लिए नहीं आऊँगा, तुम और वाइन वहाँ पर जाओगे। जिमिन जंगकुक से कहता है, ठीक है, इसके बारे में हम कल सोचेंगे कि कौन जाएगा और कौन नहीं। जंगकुक जिमिन से कहता है, देखो, जब तुम्हें उस क्रिमिनल के बारे में पता चलेगा तो तुम्हें ही सबसे ज़्यादा हर्ट होगा, लेकिन मैं अभी तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। चलो अब साइड में हटो, मुझे वाइन से मिलना है। जिमिन जंगकुक से कुछ कहता इससे पहले जंगकुक जिमिन को साइड में करके रूम के अंदर चला जाता है। रूम में आते ही जंगकुक वाइन को हग करते हुए वाइन से कहता है, क्या तुम ठीक हो? जिमिन उन दोनों को देखते हुए उनसे कहता है, गले मिलना बंद करो। तभी लीसा वाइन के लिए सूप लेकर रूम में एंटर करती है। जिमिन जंगकुक से कहता है, तुम उसके लिए इतना परेशान मत हो, वाइन आज मेरे साथ ही रहेगी। इसलिए जंगकुक और लीसा, तुम दोनों आज रात रूम शेयर कर लेना। जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है और जिमिन से कहता है, मुझे परेशान करने के लिए सब कुछ कह रहे हो ना? मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं दूसरा रूम बुक कर सकूं। और रही बात लीसा की, तो मुझे उससे भी कुछ बात करनी है, इसलिए मैं अभी उससे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। जिमिन टीजिंग वॉइस के साथ जंगकुक से कहता है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। इसके बाद जिमिन सूप लेकर वाइन के पास आता है और स्पून वाइन की तरफ करता है। वाइन अपना चेहरा बिगाड़ते हुए जिमिन से कहती है, इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिमिन स्ट्रिक्ट बनते हुए वाइन से कहता है, तुम्हें इसे पीना होगा क्योंकि अभी के लिए तुम्हारे लिए यही सही है, इसलिए चुपचाप इसे पी लो। कुछ देर बाद में वाइन सूप ख़त्म कर देती है। सूप पीने के बाद जिमिन वाइन को कुछ मेडिसिन देता है और फिर वो बिना कुछ कहे वॉशरूम में चला जाता है। जब वो अपना नाइट रूटीन पूरा करके बाहर आता है तो देखता है कि वाइन बेड पर लेटी हुई है, लेकिन वो अभी तक सोई नहीं है। जिमिन वाइन के पास जाकर लेट जाता है और वाइन से कहता है, वाइन, क्या मैं तुम्हें हग कर सकता हूँ? वाइन जिमिन की तरफ देखती है और फिर वो स्माइल करते हुए अपना सिर लाती है। इसके बाद जिमिन वाइन को हग कर लेता है और आज जो भी हुआ उसके बारे में सोचने लगता है। इधर वाइन जो कि सोच रही थी कि उसे जिमिन के साथ बस ऐसे ही रहना है, वो जिमिन को बस ऐसे ही हक करना चाहती है जहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन सडनली वाइन ये नोटिस करती है कि जिमिन रो रहा है। वाइन अपने हाथ जिमिन के चिक्स पर रखती है और उसे आंसुओं को पोंछती है। जिमिन रोते हुए वाइन से कहता है, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। मुझे लगा कि अब मैं तुम में कभी भी हक नहीं कर पाऊँगा या फिर तुमसे कभी भी बात नहीं कर पाऊँगा। मैं उस टाइम पर बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मेरे आसपास कौन है। मैं चाहता था कि तुम बस ठीक हो जाओ, लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। वाइन जिमिन से कहती है, रोना बंद करो, अगर तुम रोगे तो मुझे भी रोना आएगा। और देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम ही थे जिसने मुझे बचाया है। इसके बाद वाइन स्माइल करते हुए जिमिन से कहती है, लिसा ने मुझे बताया कि तुमने सबके सामने मुझे सीपीआर दिया। जिमिन रोते हुए अपनी आईज ओपन करता है और वाइन की आंखों में देखता है। जिमिन वाइन से कहता है, आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो तो। वाइन जिमिन से कहती है, तुमने कुछ नहीं किया और हाँ, इतना परेशान होना बंद करो। जिमिन ये सुनते ही अपना फेस वाइन की चेस्ट में छुपा लेता है और वाइन से कहता है, आई लव यू। वाइन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थी। जिमिन वाइन से कहता है। जिमिन ऊपर की तरफ देखता है क्योंकि उसका सिर वाइन की चेस्ट में था। वाइन नीचे की तरफ देखती है। जिमिन वाइन से कहता है, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और हाँ, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। और हाँ, ये मत समझना कि मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया है, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह से कभी प्रपोज़ नहीं करूँगा, इसलिए सही टाइम का वेट करो।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, आगे कुछ भी मत कहना, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं सुनना है। बस मैं जो कह रहा हूँ वो सुन लो। गुड नाइट। ये कहते ही जिमिन अपना फेस फिर से वाइन की चेस्ट के अंदर छुपा लेता है। वाइन के लिप्स पर एक स्माइल आ जाती है। वो खुद से कहती है, ये क्या था? उसने मुझे एक शब्द भी नहीं बोलने दिया। ये सब कुछ सोचते हुए कुछ देर बाद में वाइन को भी नींद आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वाइन अपनी आइज़ ओपन करती है और देखती कि वो जिमिन के ऊपर सो रही है। वाइन शॉक होते हुए खुद से कहती है, मैं उसके ऊपर कैसे आई? ये सब कुछ हुआ कैसे? वाइन जिमिन की तरफ देखती है और खुद से कहती है, वो कितना हैंडसम है और सोते हुए कितना क्यूट दिख रहा है। इसके बाद वाइन उठने के बारे में सोचती है, लेकिन वाइन बेड से उतर पाती इससे पहले जिमिन वाइन की रिस्ट को पकड़ लेता है। जिमिन वाइन से कहता है, वाइन अगर तुम चाहो तो आज पूरे दिन हम इस रूम में रुक सकते हैं। वाइन ब्लश करते हुए जिमिन से कहती है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, और हाँ, हमें कैंपिंग के लिए भी तो जाना है ना। जिमिन वाइन से कहता है, ठीक है। इसके बाद जिमिन बेड पर बैठ जाता है, लेकिन अभी भी उसका हाथ वाइन की रिस्ट पर ही था। जिमिन वाइन से कहता है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए यहीं पर ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। वाइन बस स्माइल करते हुए अपना सिर हिलाती है। जिमिन वाइन के हेड पर किस करता है। वो एक नॉर्मल किस थी, लेकिन इससे वाइन की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। सडनली रूम का डोर नॉक होता है। जिमिन डोर ओपन करता है। सना जिमिन से कहती है, मैंने तुम्हें कई बार मैसेज भी किया और कॉल भी, तुमने मुझे आंसर क्यों नहीं दिया? जिमिन परेशान होते हुए सना से कहता है, आई थिंक मेरा फ़ोन साइलेंट मोड पर है, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अच्छा ही हुआ कि वो साइलेंट मोड पर था। सना जिमिन से कहती है, क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? जब से तुमने वाइन से शादी की है तुम बदल गए हो। जिमिन सना से कहता है, हो गया तुम्हारा? और हाँ, मैं चेंज नहीं हुआ हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि चेंज हो जाऊँ। क्या तुमने कल वाइन की कंडीशन नहीं देखी? और तुम अब भी चाहती हो कि मैं उसे छोड़कर तुम्हारे साथ रहूं? क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? वो मेरी वाइफ है, कोई ऐरा गहरा नहीं। और हाँ, तुम ये कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें आंसर दूंगा तुम्हारे कॉल और मैसेजेस का? सना जिमिन से कहती है, आई नो, और मुझे भी वाइन के लिए बुरा लगा है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रहे हो? बाहर स्टूडेंट तुम्हारे और वाइन के बारे में बात कर रहे हैं। वो सब परेशान है कि तुम दोनों कल रात को एक साथ क्यों सोए, और क्या होगा अगर ये सब कुछ प्रिंसिपल को पता चलेगा, वो तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे। जिमिन सना से कहता है, आई थिंक तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, रही बात प्रिंसिपल की, तो उसे ये पता है कि वाइन मेरी वाइफ है, ठीक है। सना बहुत ही ज़्यादा शॉक थी कि प्रिंसिपल को इन सब के बारे में पता है। इधर जंगकुक सना और जिमिन की बातें सुन रहा था। टाइम स्किप। कैंपिंग के लिए सारे स्टूडेंट एक साथ आ जाते हैं। सना जिमिन के पास आकर खड़ी हो जाती है। जंगकुक उसे देखकर ये तो पता लगा सकता था कि सना के माइंड में कुछ चल रहा है। जंगकुक अभी वाइन और लिसा के साथ में था। इसके बाद जिमिन सारे स्टूडेंट को बस में बैठने के लिए कहता है। जिमिन जंगकुक से कहता है, तुम तो नहीं आने वाले थे ना? जंगकुक स्माइल करते हुए जिमिन से कहता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मैं वाइन को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। जंगकुक जिमिन से कहता है, वैसे तुम मुझे ये बताओ, क्या तुमने वाइन को रेडी होने में हेल्प करी है? जिमिन जंगकुक से कहता है, हाँ मैंने किया है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? जंगकुक जिमिन से कहता है, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो इतनी खुश है कि उसे देखकर ही पता चल रहा है कि उसके साथ कुछ तो हुआ है। तुम ऐसा वैसा तो कुछ कर नहीं सकते सिवाय उसके रेडी होने के अलावा। खैर छोड़ो, मैं भी बस में जा रहा हूँ, बाय। आफ्टर 45 मिनट वो सभी एक फॉरेस्ट में आते हैं और फिर वो कैंपिंग के लिए जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद सारे स्टूडेंट एक जगह डिसाइड करते हैं
और सबको वहीं पर ही कैंप लगाने की परमिशन भी मिल जाती है। कुछ देर बाद में वो सारे स्टूडेंट अपने अपने टेंट का काम पूरा कर लेते हैं। सना जिमिन के पास आती है और सिर्फ इतना ही कहती है, क्या हम एक साथ। जिमिन सना को बीच में ही रोक देता है और सना से कहता है, तुम बच्ची नहीं हो, तुम अब बड़ी हो गई हो, और हाँ, तुम मेरे साथ टेंट शेयर नहीं कर सकती हो, और वैसे भी मेरे साथ जंगकुक इस टेंट को शेयर कर रहा है। इसके बाद जिमिन वाइन के टेंट की तरफ जाता है और वाइन से कहता है, वाइन क्या तुम कुछ खाओगी? नहीं, पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम ठीक हो? वाइन अपना सिर हिलाते हुए जिमिन से कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिमिन वाइन से कहता है, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ और अपना ध्यान रखना, और पहले कुछ खा लो, ठीक है? वाइन सिर्फ अपना सिर हिलाती है। जिमिन वहाँ से चला जाता है। टाइम स्किप। वाइन खुद से कहती है, मैंने कई देर से लिसा को नहीं देखा है, वो कहाँ पर चली गई? वाइन टेंट से बाहर आती है। वो जंगकुक को भी ढूंढती है, लेकिन जंगकुक भी उसे नहीं मिलता है। तभी वाइन से कोई कहता है, क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? वाइन उससे कहती है, क्या तुमने लिसा को देखा है? वो वाइन से कहती है, एक्चुअली लिसा फॉरेस्ट की तरफ गई है 20 मिनट पहले। वाइन उससे कहती है, क्या वो अकेली है? जिस पर वो अपना सिर हिलाती है और वहाँ से चली जाती है। वाइन लिसा के लिए वेट नहीं कर सकती थी, इसलिए वो भी फॉरेस्ट की तरफ जाने लगती है। तभी कोई एक दूसरे से कहता है, हमारा प्लान काम कर गया। इधर लिसा भागते हुए जिमिन के पास जाती है और जिमिन से कहती है, वाइन मुझे नहीं मिल रही है। जिमिन लिसा से कहता है, लेकिन वो कहाँ पर जाएगी? जंगकुक जिमिन से कहता है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। जिमिन अपना सिर हिलाता है और जंगकुक को नोटिस करते हुए जंगकुक से कहता है, एक मिनट, तुम फॉरेस्ट की तरफ क्यों जा रहे हो? सना भी जंगकुक से कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि वो फॉरेस्ट में है? जंगकुक टीजिंग वॉइस के साथ सना से कहता है, मैं वाइन का हस्बैंड हूँ और मुझे इतना तो पता होगा कि वाइन कहाँ पर जा सकती है। ये सुनकर सारे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। सना खुद से कहती है, जंगकुक यहाँ पर क्या कर रहा है? सारे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए थे। जंगकुक सना से कहता है, लेकिन वाइन इतनी तो बेवकूफ़ नहीं है कि वो फॉरेस्ट में जाएगी। सना जंगकुक से कहती है, हाँ बिल्कुल सही, वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है ताकि हम सबका ध्यान उस पर जाए, इसलिए हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक सना से कहता है, क्या ऐसा है? तुम तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रही हो। तो सभी अब मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी ने वाइन को लिसा के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी और फिर वाइन को फॉरेस्ट में भेज दिया। किसी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। जंगकुक की बात सुनकर सना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। प्रिंसिपल जंगकुक से कहता है, मुझे बताओ कि वो कौन है, उसका क्या नाम है, मैं अभी उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दूंगा। जंगकुक प्रिंसिपल से कहता है, हाँ मुझे उसका नाम बताना है, लेकिन पहले और भी कुछ बताना है। इसके बाद जंगकुक स्माइल करते हुए जिमिन और प्रिंसिपल की तरफ जाता है और उन्हें एक वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में सना सुआ से कहती है, तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हें अब क्या करना है। सुआ सना से कहती है, मैं ही क्यों, और तुम हमेशा मुझे ही क्यों परेशान करती हो? सारा ब्लेम तुम मुझ पर डाल देती हो। सना गुस्सा करते हुए सुआ से कहती है, जैसा मैं कह रही हूँ बस वैसा ही करो, नहीं तो मैं तुम्हारे डैड को जॉब से निकलवा दूंगी। वाइन को जाकर ये कहो कि लिसा फॉरेस्ट की तरफ गई है। सुआ बस अपना सिर हिलाती है। सुआ वाइन से कहती है, क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? वाइन सुआ से कहती है, क्या तुमने लिसा को देखा है? सुआ वाइन से कहती है, वो फॉरेस्ट की तरफ गई है और उसे गए हुए 20 मिनट हो गए हैं। सना वाइन और सुआ को देखते हुए कहती है, वाइन पिछली बार तो तुम बच गई, लेकिन इस बार नहीं बच पाओगी, और वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। जंगकुक सभी से कहता है। सभी को ऐसा लगता है कि सुआ ने वाइन को धक्का दिया है और ये सही भी है, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए सना ने कहा था, इसलिए सना ने ही वाइन के साथ ये सब कुछ किया है। क्योंकि सना सुआ को ब्लैकमेल करती है, क्योंकि उसके डैड सना की डैड की कंपनी में काम करते हैं, और मुझे ये सब कुछ प्रूव करने के लिए ये वीडियो बनाना पड़ा।
आई होप कि हमारे बीच में सब कुछ सॉल्व हो गया होगा। फ्लैशबैक। जंगकुक सुआ से कहता है, तुम ही थी जिसने वाइन को धक्का दिया। सुआ ये सुनते ही रोने लगती है और रोते हुए जंगकुक को सब कुछ बता देती है। जंगकुक सुआ से कहता है, कोई बात नहीं, खुद को परेशान मत करो, बस वो करो जो मैं कहता हूँ। सुआ रोते हुए अपना सिर हिलाती है। जिमिन जंगकुक से कहता है, ये तो एक ट्रैकर है। जंगकुक जिमिन से कहता है, बस वही करो जो मैं कह रहा हूँ। जिमिन अपना सिर हिलाता है। इसके बाद जंगकुक लिसा से कहता है, क्या तुम कैमरे के साथ रेडी हो? जिस पर लिसा अपना सिर हिलाती है। जंगकुक लिसा से कहता है, हमारा प्लान पूरा हो गया। लिसा जंगकुक से कहती है, बस हमें रिजल्ट देखना बाकी है। लेकिन हाँ, वाइन के साथ कुछ होगा तो नहीं। जंगकुक लिसा से कहता है, वो बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान मत हो। और फ्लैशबैक यहीं पर एंड हो जाता है। जंगकुक जिमिन से कहता है, इसलिए मैंने तुम्हें नाम नहीं बताया और ना ही मैंने तुम्हें सीसीटीवी फुटेज बताई, क्योंकि मुझे पता था कि तुम बिलीव नहीं करोगे और मैं समझता भी हूँ। सना जिमिन से कहती है, जिमिन ये सब कुछ झूठ बोल रहे हैं, सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने इस वीडियो को एडिट किया है। सब चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ और मुझे लगता है कि ये सब कुछ वाइन ने ही किया है, क्योंकि उसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। जिमिन चिल्लाते हुए सना से कहता है, बस बंद करो, अपना ड्रामा ख़त्म करो, मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम वाइन को इतना परेशान क्यों करती हो, क्यों उसे बार बार प्रॉब्लम में डाल देती हो। सना जिमिन से कहती है, मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। वाइन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, वो तुम जैसे को डिज़र्व नहीं करती है। तुम उससे शादी कैसे कर सकते हो? तुम बस अरेंज मैरिज में फंस गए हो। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैंने तुम्हारा कितना वेट किया है और तुम यहाँ पर उस लड़की के साथ फंस गए। वाइन मेरे लेवल की नहीं है, वो ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करती है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। सना की बातों से सारे स्टूडेंट को ये पता चल गया था कि वाइन और जिमिन हस्बैंड एंड वाइफ है। सडनली जिमिन बिना टाइम वेस्ट किए सना को ज़ोर से थप्पड़ मारता है और सना से कहता है, वो मेरी वाइफ है, उसके बारे में मैं आगे कुछ भी सुनना पसंद नहीं करूँगा। और रही बात तुम्हारी, तुम मुझे लाइक करती हो, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें लाइक नहीं किया है। लेकिन हाँ, मैं वाइन से प्यार करता हूँ और तुमने उसे हर्ट करने की कोशिश की है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। और मुझे हमेशा रिग्रेट रहेगा कि तुम मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड हो। आई हेट यू सना। इस दुनिया में शायद ही कोई होगा जिससे मैं इतनी नफ़रत करता हूँ। इसके बाद जिमिन जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक जिमिन से कहता है, परेशान होना बंद करो, पुलिस जल्दी आ जाएगी। सना जिमिन से कहती है, नहीं नहीं जिमिन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मुझे ऐसे मत छोड़ो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इधर वाइन जो कि बहुत देर से चल रही थी, लेकिन उसे लिसा नहीं मिलती है। वाइन खुद से कहती है, लिसा कहाँ पर है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं खो गई हूँ। अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, मेरे पैर में चोट भी लग गई और कई सारे कांटे भी चुभ गए, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। वाइन खुद से ये कहती एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। जब सुबह जिमिन वाइन से मिलने के लिए गया था तब उसने वाइन के ऊपर एक ट्रैकर लगा दिया था। अब जिमिन वाइन को लेने के लिए फॉरेस्ट में चला जाता है। जिमिन अपनी फ़ोन स्क्रीन पर देखता है कि वाइन कहीं पर रुकी हुई है। जिमिन खुद से कहता है, मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, आई होप कि वाइन ठीक हो। कुछ देर बाद में जिमिन वहाँ पर पहुँच जाता है और वाइन को देखता है, जो कि अपनी नी को हक करके बैठी थी। इसके बाद जिमिन वाइन को आवाज़ देता है। वाइन जैसे ही जिमिन को देखती है वो उसके पास जाती है और जिमिन को टाइट हग कर लेती है। जिमिन वाइन की बैक साइड पर अपना हाथ रख के उससे चुप कराने लगता है और वाइन से कहता है, अब डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वाइन जिमिन से कहती है, तुमने मुझे कैसे ढूंढा, क्या तुम्हें लिसा ने ये सब कुछ बताया? जिमिन वाइन से कहता है, टेंशन मत लो, और हाँ लिसा बिल्कुल ठीक है, मैंने तुम्हें ट्रैकर से ढूंढा जो कि तुम्हारी हेयर पिन के ऊपर लगा हुआ है। वाइन जिमिन से कहती है, ट्रैकर? इसके बाद वाइन अपनी हेयर पिन खोलती है और देखती है कि उसके ऊपर एक छोटी सी चिप लगी हुई है। जिमिन वाइन से कहता है, अभी यहाँ से निकलते हैं, मैं बाद में तुम्हें सब कुछ बताऊँगा।
वाइन स्माइल करती है और अपना सिर हिलाती है। वाइन और जिमिन चलने लगते हैं, लेकिन वाइन नीचे गिर जाती है। इसके बाद जिमिन वाइन से कहता है, वाइन तुम मेरी बैक साइड पर आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं गिराऊंगा। वाइन सरप्राइज होते हुए जिमिन से कहती है, क्या सच में? जिमिन वाइन से कहता है, तुम्हें चोट लगी है, तुम चल नहीं पाओगी, इसलिए अब जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। वाइन जिमिन की बैक साइड पर थी। वाइन जिमिन से कहती है, जिमिन तुम तो उस तरफ से आए थे, तो फिर हम अलग क्यों जा रहे हैं? जिमिन वाइन से कहता है, हम कहीं और जा रहे हैं, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। टाइम स्किप। वाइन जिमिन से कहती है, ये क्या है? जिमिन वाइन से कहता है, ये टूरिज़्म के लिए है। वाइन जिमिन से कहती है, लेकिन इतनी सारी डेकोरेशन क्यों? ये सच में ब्यूटीफुल है। क्या ये सब तुमने किया है मेरे लिए? जिमिन वाइन से कहता है, ठीक है, ये सब कुछ मैंने ही किया है। मैंने ही इन लोगों को कहा था कि ये सब कुछ कर देना। ये सुनती वाइन के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। जिमिन वाइन से कहता है, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? वाइन जिमिन से कहती है, नहीं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिमिन वाइन से कहता है, तो फिर ठीक है, पहले हम तुम्हें जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, हम वहाँ पर दवाई लगाते हैं, ओके? जिस पर वाइन अपना सिर हिलाती है और जिमिन के साथ काउच पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद में जिमिन वाइन से कहता है, वाइन क्या तुम मुझे अपनी हेयर पिन दे सकती हो? क्योंकि ये कोई गिफ्ट नहीं है, इसमें एक ट्रैकर है। वाइन अपना सिर हिलाती है और जिमिन को दे देती है। इसके बाद वाइन खड़ी होकर वो सारी डेकोरेशन फिर से देखने लगती है। जिमिन वाइन के पीछे आता है और वाइन को एक लॉकेट पहनाता है। वाइन जिमिन से कहती है, ये बहुत ज़्यादा प्रीटी है। जिमिन वाइन से कहता है, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। सडनली जिमिन अपनी जेब में से एक बॉक्स निकालता है और वाइन के सामने अपनी नी पर बैठ जाता है, जिसे देखकर वाइन बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थी। जिमिन वो बॉक्स ओपन करता है। वाइन देखती है कि उस बॉक्स में एक डायमंड की रिंग है। जिमिन वाइन से कहता है, पहले तो आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने बहुत गलतियाँ की है, और दूसरी बात, मैं खुद को रोक नहीं पाया तुमसे प्यार करने के लिए। पहले मुझे लगा कि अगर मैं तुमसे प्यार करूँगा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा और शायद तुम्हारा भी। लेकिन जैसे जैसे हम दोनों ने मिलकर कई सारी चीज़ों को सॉल्व किया है, और फाइनली मुझे ये सोचना ही पड़ा कि क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ गया था कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं किसी भी चीज़ से ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना खुद के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं पूरी तरह से कंप्लीट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरा एक पार्ट हो वाइन। मैंने इसके लिए बहुत सारा टाइम लिया, लेकिन सच कहूँ तो मैं जब से तुम्हें पहली बार मिला था तभी मुझे कुछ फ़ील हुआ था, लेकिन मैंने इन सब पर ध्यान नहीं दिया और बस अपनी फीलिंग को इग्नोर की। मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी से इतना प्यार कर सकूँगा, लेकिन तुमने मुझे ठीक कर दिया और मुझे ये रियलाइज़ कराया कि मैं अब भी किसी से प्यार कर सकता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा तुमसे ही प्यार करूँगा, कम से कम जब तक मैं मर नहीं जाता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। माय लव, क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? और प्लीज़ क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? जब वाइन जिमिन की बातें सुन रही थी तब उसकी आंखों में से आंसू पहले ही बाहर आ गए थे। वाइन जिमिन से कहती है, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे तुम्हें मुझे सॉरी कहना पड़े, और रही बात चांस की तो मुझे भी तुमसे प्यार है। आई लव यू। तो फिर ठीक है, हम साथ में मिलकर बूढ़े होते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, हमें सिर्फ मौत ही अलग कर सकती है। तो ठीक है, अब हम दोनों मिलकर एक अच्छी सी जर्नी की शुरुआत करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। जिमिन वाइन को रिंग पहनाने के लिए उसका हाथ मांगता है। वाइन अपना हाथ आगे करती है। जिमिन वाइन को रिंग पहनाता है। इसके बाद वो खड़ा होता है और वाइन के आंखों में देखता है। वाइन बस अपना सिर हिलाती है। सिर हिलाती ही जिमिन
अपने लिप्स वाइन के लिप्स के ऊपर रख देता है। वो दोनों एक दूसरे को पीसफुली किस कर रहे थे। उस टाइम भी वाइन की आंखों में से आंसू निकल रहे थे। वो सोच रही थी कि उन दोनों ने मिलकर एक साथ बहुत कुछ फेस किया है, लेकिन फाइनली अब भी वो दोनों एक साथ हैं। काफ़ी देर बाद में वो दोनों किस ब्रेक करते हैं। जिमिन वाइन की तरफ देखता है और उसके आंसुओं को पोंछता है और वाइन से कहता है, आई लव यू वाइन। वाइन जिमिन से कहती है, आई लव यू टू। जिमिन वाइन से कहता है, चलो अब हम डिनर करते हैं। वाइन जिमिन से कहती है, ठीक है, और वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है। जिमिन वाइन से कहता है, आई होप कि तुम्हें डिनर पसंद आए। वाइन जिमिन से कहती है, डिनर तो ठीक है, लेकिन हम सोएंगे कहाँ। जिमिन वाइन से कहता है, वो सब कुछ मैं देख लूँगा, पहले हम डिनर करते हैं। डिनर के बाद जिमिन वाइन से कहता है, वाइन तुम ऊपर जाओ, वहाँ पर एक रूम है, मैं एक कॉल कर कर आता हूँ। वाइन अपना सिर हिलाती है और ऊपर चली जाती है। रूम में एंटर करते वाइन बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। वाइन देखती है कि रूम बहुत ही ज़्यादा डेकोरेट है। बेड पर बहुत सारे फ्लावर्स थे। कैंडल से पूरे रूम को डेकोरेट किया था। लेकिन वाइन एक चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। वाइन उसे देखते हुए कहती है, ये तो जिमिन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है। तभी जिमिन रूम में एंटर करता है। वाइन जिमिन को देखकर अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है क्योंकि उसका फेस पूरी तरह से रेड हो गया था। सडनली जिमिन की नज़र उस पैकेट पर जाती है और जिमिन उस पैकेट को अपनी जेब में रख लेता है और वाइन से कहता है, सच कहूँ तो ये मेरा प्लान नहीं था। वाइन जिमिन से कहती है, मुझे पता है कि ऐसा किसने किया होगा, ये सिर्फ लिसा कर सकती है और इसमें जंगकुक के चांस भी है। इसके बाद जिमिन सिर्फ वाइन को एक स्माइल देता है। कुछ देर बाद में वो दोनों ही कुछ अजीब सिचुएशन में थे। जिमिन वाइन से कहता है, वाइन अगर तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल हो तो मुझे बता दो, क्योंकि अगर हम पूरी रात ऐसे ही रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे को फेस कर पाएंगे। जिमिन वाइन से कहती है, मैं कभी भी तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करोगे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं रेडी हूँ तो। जिमिन एक सरप्राइज फेस के साथ वाइन की तरफ देखता है क्योंकि जिमिन को नहीं लग रहा था कि वाइन इसके लिए मान जाएगी। जिमिन वाइन के पास आता है और वाइन से कहता है, तुम श्योर हो प्रिंसेस कि तुम ये करना चाहती हो। वाइन बस जिमिन की आंखों में देख रही थी। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बाय।